बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं मेरा DMM न्यूज़ चैनल और मेरी फेसबुक पेज है मीर अफजल गुलजार के नाम से है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने फॉलोअर्स का, जो बहुत बड़ी तादाद है, जो हज़ारों में है, 50-70 हज़ार से अबव कर चुके। और वो अक्सर हमें कहते रहते हैं कि आप किसी न किसी इशू पर हमें ज़रूर जो अपडेट्स देते रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका और मेरा एतमाद का रिश्ता जो है वो बहाल है। और उन्हीं के डिमांड पर आज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है हमारे सियाती जोन है नारायण कागान बटाकुंडी में 2 दिन पहले एक सफाकाना वाक़या पेश हुआ जो इंसानी हकूक़ से जिसका ताल्लुक़ है। सदियों से आबाद वहाँ पे जो लोग हैं जो क़याम पाकिस्तान से कबल के हैं, और वो उनके साथ जो कुछ आजकल हो रहा है वो भी सोशल मीडिया का ज़माना है और हर आदमी अपनी मालूमात, इस्तात और हक़ाइक़ के मुताबिक वो बात भी करता है और दिखाता भी है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम मुतासरीन और मज़लूम, महकूम और कहीं भी जो ज़्यादती होती है हम उसकी निशानदेही करें। हम ना किसी के पार्टी हैं, ना किसी के अलाकार हैं, ना हमें कोई इससे कोई गर्ज़ व गायत है। हक़ाइक़ क्या है हम वो जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ हमारे पास है। उस तरह के वहाँ के मकामी लोगों ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ से जो वीडियो सामने आई, ये आप देख रहे हैं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर खातून है, बालाकोट से इनका ताल्लुक़ है और उनके साथ पूरा अमला है महकमा माल का, और ये वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। इस वाक़े के बाद जब ये वहाँ पर पहुँची है, उससे कबल वहाँ पर कुछ ज़मीनों का मामला चल रहा है। मामला की इशू चल रहा है कि वो नारायण कागान जैसा कि बाबू सर टाप तक अब आप देख रहे हैं कि वो एक कारोबारी हब और जोन बन चुका है। तो पूरे उस खित्ते के जो लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो बाहर से आकर लोग ज़मीनें ख़रीदते हैं और वो सादे स्टाम्प पर और माहदे करते हैं। तो वहाँ पे फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं, फिर सेक्शन 4 लगती है, फिर उनके कब्ज़े लिए जाते हैं, उस पर मज़म्मत होती है, फिर कई लोग दस्तो गिरबाम भी होते हैं। और इस वाक़े में भी ये बताया गया कि बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ उन पर मुकदमे कायम हुए। और वो कह रहे हैं कि हमारी जो मकामी पुलिस है कागान, उसने तो चलो कुछ गुंजाइश की और उनके साथ वो अच्छे वाला बर्ताव रखा, लेकिन जो बाहर से लाए थे बटग्राम से, तो वो बार बार कह रहे हैं कि बटग्राम पुलिस ने बच्चों पर तशद्दुद किया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया और उन पर मुकदमे हुए। और उसके नतीजे में जो हालात कशीदा हुए, वहाँ पर लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना। तो फिर उसके बाद फिर मामलात इनके कुछ हल तलब की तरफ गए, इंतज़ामिया भी इसमें आई। इससे कबल एक डेलीगेशन था साबिक़ तहसील नाज़म जुनैद कासम की क़यादत में मिला, और उस पर मैं भी शामिल था। और डिप्टी कमिश्नर मानसरा कैप्टन रिटायर्ड अदनान साहब से मुलाकात हुई और उनको इस वाक़े से भी आगाह किया कि वहाँ पे ये अक्टूबर का जो महीना होता है ये खसरा गिरदावरियाँ होती हैं, जो लोग वहाँ पे साल साल सदियों तक उनकी निशानदेही होती है। तो उसको भी 1 माह से इन्होंने पेंडिंग रखा हुआ था। उस पर भी उस डेलीगेशन ने मुतालबा किया कि गिरदावरी होनी चाहिए, कौन कहाँ पर बैठा है और किसके कब्ज़े में है, क्या हो रहा है। ये अंधेरे में सादात बरादरी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि ठीक है ज़मीनें उनको उस पास बहुत थी, लेकिन उन्होंने चप्पा जो था वो फ़रोख्त कर दिया। बार बार फ़रोख्त करके लॉ एंड ऑर्डर का मसला न बनाया जाए, गिरदावरी की जो जिस जहाँ बैठा हुआ है उसकी भी निशानदेही की जाए। तो ये सारे हालात वाक़यात से डिप्टी कमिश्नर मानसरा को भी आगाह किया, ऐसी को भी आगाह किया, और DPO मानसरा के नोटिस में भी ये बात लाई कि इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला न बनाया जाए। और अफ़वाम व तफ़हीम के साथ लोग भी हमारे हैं बाहर से जो आने वाले हैं, वहाँ पर जो बटाकुंडी में वाक़या पेश हुआ, उन लोगों के जो ज़मीनें खरीदी गई हैं वहाँ पर वो एक पूरा कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर पूरी फैमिली रह रही है और सदियों से वो लोग वहाँ पे आबाद हैं। और उसके सेंटर पे आकर उन्होंने कोई PF वाले हैं या कौन है, उन्होंने कोई ब्रिगेडियर साहब उनका नाम ले रहे थे कि पहले उन्होंने किसी के साथ माहदे किए और सेक्शन 4 लगाया, ज़मीन खरीदी और उस पर यह वाक़या रुनमा हुआ। इस तरह के आसाद वाक़या से बचने के लिए हमें कबल उस वक्त इसका तदारक करना होगा, हमें अवाम का भी ख्याल रखना होगा, हमें जो लोग सदियों से आबाद हैं उनके हकूक़ राइट्स को भी देखना होगा, और हमें अभी कारोबार करने वाले आने वालों को भी देखना होगा कि वो भी खुदा के लिए किसी पर चढ़ाई न करें। जहाँ के बाद एक जहाँ और भी है, हमने सदा यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहना, मौत को सामने रख कर चलना है मेरे भाइयों। ये दुनिया जो मुकाफ़ात अमल है, यहाँ जब जो कुछ आप बोएंगे आखिर में वही काटेंगे। वहाँ पे ना महल माड़ी है, पैसे कुछ भी काम नहीं आएंगे। ये याशी के लिए लोग उधर होटल बनाते हैं नारायण कागान में, तो ये याशी यहीं रह जाएगी। आगे बड़ा दर्दनाक अजाब है, उससे भी डरें, अल्लाह से भी डरें। जन्म और जन्नत का फैसला भी आगे होना है और बहुत सख्त वक्त भी आना है। 50, 60, 70, 80 साल कोई ज़िंदगी
नहीं है। इस ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की फ़लाह और रज़ा पे गुजारें और इस तरह के हालात पैदा ना करें। तो फिर उस वाक़े से हमें लोगों को ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें फिर इंतज़ामिया ने अच्छा रोल अदा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर अब मैं बात तो दूसरी तरफ चला गया था थोड़ा जज्बात में मादत के साथ, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है बट्टाकुंडी का। इससे कबल 2 साल पहले इन्होंने अरबों रुपए का नुकसान किया, वहाँ पर चढ़ाई की, नारायण का खान पे लोगों के कारोबार मिसमार किए, होटलों को मिसमार किया। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, कोई बासर होता है, वो इस तरह की हरकत करता है। हमें पता है हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वहाँ पे लोग किस तरह एक दूसरे सदियों के इनके माहदी हुए हैं, एक दूसरे को इस्लामाबाद देते हैं। फिर जब भी लालच आती है, दरमियान में कोई और अच्छा सौदा मिलता है तो उसको वो पास कर देते हैं, किसी और को सिला देते हैं। बट्टाकुंडी में से कबल मैंने कई प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इनसे ना किया जाए, खुदारा ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा, लोग उठेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें। मरना भी है और हमने कानून को भी सामने रखना है, अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को भी सामने रखना है और उसकी मखलूक को भी। ये ज़मीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह के है, उसके अंदर जितने भी इंसान है सब अल्लाह की मखलूक है और एक ज़ाब्ता अखलाक है। हम सेटल एरिया में रहते हैं, हमें एक दूसरे के हकूक़ और ख़वातीन बच्चों का एहतराम करना होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इजाज़त से पहले मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा खुदारा कोई भी एक्शन करने से कबल कम अज़ कम उस इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनसे रब्ता करके इस तरह के हालात पैदा करें। इसी के साथ चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।